चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। ओके, तो देखिए प्राइमरी अल्कोहल आपका होता है RCH2OH। ओके, सेकेंडरी अल्कोहल में जिस कार्बन से ये जोड़ा है वहां पर दो वैलेंसी पूरी। और टर्शरी अल्कोहल अगर आप देखोगे तो इट इज लाइक दिस। ओके, सो अब हमें इन तीनों में डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए जो टेस्ट आता है उसको क्या कहते हैं, सबसे पहले तो वो समझना है। सो देखिए जो टेस्ट हम यूज करते हैं उस टेस्ट का नाम है ल्यूकास टेस्ट। ओके, अब सबसे पहले समझना पड़ेगा इसका बेसिक क्या है। तो देखिए ल्यूकास टेस्ट का बेसिक है कि आप ROH यूज करते हैं, HCl और ZnCl2 के साथ। ये जो दोनों है ना, एक्चुअली ये दोनों मिलके ही इसको हम बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। ओके, और आपका मेन प्रोडक्ट बनता है RCl और H2O। अब देखिए जब ये RCl बनेगा तो टर्बिडिटी आ जाएगी। ओके, जिसको हिंदी में कहते हैं कि थोड़ा सा धुंधला हो जाएगा। तो जो टर्बिडिटी आएगी, अब ये पूरा का पूरा टेस्ट बेस है फॉर्मेशन ऑफ टर्बिडिटी पर, कि जितनी तेज होगी यानी रेट जितना तेज ये बनेगा। तो देखिए कैसे होता है। और देखिए फॉर्मेशन ऑफ टर्बिडिटी है तो इसका इंटरमीडिएट होता है कार्बो कैटायन। ओके, तो जिसका भी कार्बो कैटायन स्टेबल उसकी रेट ज्यादा, यानी वी कैन राइट दिस स्टेबल कार्बो कैटायन इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, और स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की क्या होती है, वी ऑल नो दैट 3, 2, 1। ओके, अब देखिए कैसे हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं और कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इफ टर्बिडिटी इज फॉर्म, यानी टर्बिडिटी बन जाती है एज सून एज वी एड ल्यूकस रिएजेंट। ओके, अगर टर्बिडिटी तुरंत बन गई, आपने ल्यूकास रिएजेंट डाला और टर्बिडिटी बन गई, तो ये कौन सा होगा, तो ये टर्शरी एल्कोहल होगा। ओके, अब सेकंड पॉइंट, इफ टर्बिडिटी इज फॉर्म विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर, ठीक है, आपने बहुत ज्यादा वेट नहीं करना, लेकिन 5 मिनट के अंदर बन जाए, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ये सेकेंडरी एल्कोहल होगा। एंड थर्ड थिंग इज दैट कि इफ turbidity is not formed, okay, at room temperature, अगर रूम टेम्परेचर पे टर्बिडिटी नहीं बन रही है, देखिए मार्क माई वर्ड, ये देखिए रूम टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप हीट अप कर दोगे तो बन जाएगा, तो रूम टेम्परेचर पे नहीं बन रहा है तो फिर ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल। तो सिंपल, ल्यूकास रिएजेंट ऐड करिए, अगर टर्बिडिटी आपके तुरंत ही बन जाए, जैसे ही आपने डाला टर्बिडिटी बन गई तो टर्शरी अल्कोहल है, 5 मिनट के बाद बनेगी तो सेकेंडरी अल्कोहल है, और अगर रूम टेम्परेचर पे नहीं बनती है तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल, और हम इससे आसानी से एक डिफरेंशिएट कर देंगे। ओके, देखिए जब हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं एडोफॉर्म टेस्ट में, तो ये टेस्ट देता कौन है? देखिए जिन कंपाउंड्स में टेस्ट गिवन बाय,
ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है। कौन कौन देता है? नंबर एक पर वो सभी कंपाउंड देंगे जिनके पास मिथाइल कीटोन है। ओके, तो मिथाइल कीटोन वाले सारे लोग देंगे। नंबर दो पे जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो सारे दे देंगे। ठीक है। नंबर तीन पे सेकेंडरी क्लोराइड दे देगा, क्योंकि मीडियम बेसिक होगा और ये भी बदल जाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड जो ऑक्सीडेशन पर एक ऐसे कंपाउंड बनाए, कंपाउंड जो ऑक्सीडेशन पर ऐसे कंपाउंड बनाए जिनमें मिथाइल कीटोन हो। ठीक है, कंपाउंड ऑन ऑक्सीडेशन फॉर्म कंपाउंड विच हैव दिस ग्रुप। या तो आप में हो डायरेक्ट, या आप ऑक्सीडेशन पे जो कंपाउंड बनाओ उस कंपाउंड में ये मिथाइल कीटोन। तो अभी हम ये तो कंडीशन समझ गए एक्चुअली कि कौन कौन से ये देने वाले हैं। और देखिए ये टेस्ट हमें कितने सारे डिफरेंशिएशन करवा के देगा वो भी हम आपको बताएंगे। आपकी ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी आफ्टर दिस टेस्ट। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं। देखिए आप क्या कीजिए कि आप एक कंपाउंड लाइए RC00CS3। अब ये R कुछ भी हो सकता है, फिलहाल मेरे पास ये मिथाइल कीटोन। अब आप आयोडीन और NaOH लाइए। देखिए मैं आपको पूरी रिएक्शन के बारे में नहीं जा रहा, शॉर्टकट बता देता हूँ। इस पूरे वाले को आप कन्वर्ट करिए एसिड में, और क्योंकि आप इतना स्ट्रॉन्ग बेस लिए तो आपको एसिड तो नहीं मिलेगा, आपको सॉल्ट मिलेगा। और जो आपको दूसरी चीज मिलेगी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और जो देखिए आपको दूसरी चीज मिलेगी दैट इज CH3। ये एक येलो पीपीटी होगा, और ये येलो पीपीटी आपको कंफर्म करेगा कि सामने वाले में ये ऊपर वाले ग्रुप हैं या नहीं। अगर ये ग्रुप हैं तो फिर येलो पीपीटी मिलेगा, और येलो पीपीटी आपको बताएगा कि इनमें से कोई ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं। अब देखिए ये टेस्ट मेरे लिए कितना आसान कर देगा सारी चीजों को, तो उसको समझते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड्स में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट। तो देखिए चलिए अभी बताते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे। सबसे पहले इथाइल अल्कोहल ये टेस्ट देता है। ओके, और मिथाइल अल्कोहल इस टेस्ट को नहीं देगा। क्यों? अब आप कहोगे सर यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, बिकॉज ऑक्सीडेशन पर ये क्या बनाता है? CH3COH। और अगर आप इस कंपाउंड में देखते हो तो इस कंपाउंड में आपको मिथाइल कीटोन दिखता है। तो इथाइल अल्कोहल ये टेस्ट देगा, मिथाइल अल्कोहल नहीं देगा। तो पहली चीज हमने सीख ली, जो हमें सबसे पहला डिफरेंशिएशन मिला। दूसरा देखिए, कोई भी कीटोन जिसके पास ये, यानी एसीटोन के पास आपको मिथाइल कीटोन दिखा, या कोई भी और कीटोन XYZ, ये सारे लोग ये टेस्ट देंगे। देखिए इन सबके पास मिथाइल कीटोन है, ये सारे लोग ये टेस्ट दे रहे हैं। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखते हैं कुछ भी ऐसा, जैसे ये CH3CH2CO और ये CH2CH3, इसके पास कीटोन जरूर है लेकिन मिथाइल कीटोन नहीं है, तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा। ओके, सो तो अधिकतर आप ये देखिए जहां पे टू ओन हो, ये एक हिंट है आपके लिए, अगर टू ओन है तो वो हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा, और अगर अदरवाइज कहीं भी है तो वो नहीं देगा। ठीक है। तीसरा देखिए, इससे हम CH3COH यानी एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, इसको देखिए जरा, इसके पास मिथाइल कीटोन है तो ये टेस्ट देगा, हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा कंफर्म। और फॉर्मेल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देगा। ओके, तो फॉर्मेल्डिहाइड और इसमें डिफरेंस हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। सो ऑलमोस्ट हमारे सारे टेस्ट यहां से जा रहे हैं। फॉर्मेल्डिहाइड इस टेस्ट को फेल कर गया, एसिटाल्डिहाइड ने इस टेस्ट को दिया, तो ये। और लास्ट में हम अगर जाएंगे तो देखिए, लास्ट में हम जाएंगे तो अगर मेरा कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल है तो वो इसको देगा, बिकॉज वो ऑक्सीडेशन पर मिथाइल कीटोन बनाता है।
ओके, जैसे सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन पर कीटोन बनाता है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये कीटोन है, तो ये ऑक्सीडेशन पर ये कंपाउंड बना रहा है और फिर ये इस टेस्ट को देगा कंफर्म 100%। ओके, तो सेकेंडरी अल्कोहल आपको कीटोन देते हैं तो वो ये टेस्ट देंगे, बाकी नहीं। सो विद द हेल्प ऑफ दिस हम इतने सारे मल्टी यूटिलिटी टेस्ट है और इतने सारे कंपाउंड को एक अकेला टेस्ट डिफरेंशिएट कर सकता है जो बाकी कोई नहीं करता। द नेक्स्ट टेस्ट इज डीएनपी टेस्ट। ओके, डीएनपी टेस्ट बेसिकली यूज किसके लिए होता है? डीएनपी टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है और कार्बोनिल। ओके, सो ये सबसे पहला टेस्ट है जहां से आप पता करोगे कि कोई कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन है या नहीं। तो देखिए, एल्डिहाइड या कीटोन का ये सबसे पहला टेस्ट है। ओके, एल्डिहाइड और कीटोन ये टेस्ट देंगे आपको क्योंकि उनमें कार्बोनिल कंपाउंड होता है। और उसके बाद आगे चलते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए आपको कोई भी एल्डिहाइड कीटोन मिला हुआ, अभी मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा कि आपको क्या है, चलिए R1 R2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आप लेके क्या आओगे, ये आपने देखा होगा हाइड्राजीन जैसा कुछ है। यहाँ पर मैंने एक हाइड्रोजन हटाया और देखिए एक बेंजीन रिंग लगाया और इस पोजीशन पर, मतलब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये पोजीशन 4 है। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लगाया, NO2। इसका नाम होता है 2,4 डाई नाइट्रो फेनाइल। ये रिंग है हमारे पास फेनाइल और ये हाइड्राजीन। ओके, अब देखिए क्या करना है, आप पीएच लीजिए 4 से 5 के बीच में और जो प्रोडक्ट बनेगा आपका, ठीक है, अब देखिए जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसको देखते हैं। तो देखिए ये बनेगा R1CR2 डबल बॉन्ड N। ओके, NH और NO2 और NO2। अब आप इस कंपाउंड को देखिए, इसका नाम जो भी आप ये लेके आते हैं, वॉट एवर, ये जो भी कंपाउंड है उसका डेरिवेटिव बन जाएगा और वी कैन कॉल इट हाइड्राजोन। पूरा कंपाउंड वही होगा, आप पूरा एज इट इज यहाँ से नाम लिखिए जिसका भी है। और ये पूरा, ये जो हाइड्राजोन बनता है एक्चुअली इसके कलर में से हम डिसाइड करेंगे। तो अगर आपको रेड, येलो और या फिर, और ये आपको ऑरेंज पीपीटी मिलता है, इनमें से कोई एक कलर मिलेगा, तो फिर आप आगे अगले टेस्टों के लिए जा सकते हो। ये टेस्ट हमें बताएंगे कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, इट मींस एल्डिहाइड या कीटोन, दोनों के लिए आप आगे जा सकते हो। फर्दर टेस्ट के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इससे ये पता चलता है कि कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन है। देखिए जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है टॉलेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट। ओके, और टॉलेंस रिएजेंट बेसिकली टेस्ट होता है एल्डिहाइड। ओके, तो आप एल्डिहाइड ग्रुप के कंफर्मेशन टेस्ट के लिए जाते हैं, तो किसी भी एल्डिहाइड में आप टॉलेंस रिएजेंट बनाइए। ओके, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। देखिए आप किसी भी एल्डिहाइड को टॉलेंस रिएजेंट मतलब अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ओके, तो ये आ गया AgNH3 का होल चॉइस पॉजिटिव और बेसिक मीडियम है। और देखिए यहां से आपको मिलेगा क्या, सबसे पहले ये आपका जो RC डबल O नेगेटिव आपको जो मिला, फिर आपको 2Ag 4NH3 और वाटर।
ओके, इनसे प्रॉब्लम नहीं है आपको कुछ भी। अब आपको जो ये व्हाइट पीपीटी मिलता है, ओके, सिल्वर का व्हाइट पीपीटी है, वैसे बफ कलर का होता है, हम लोग व्हाइट ही बोलते हैं। तो जो व्हाइट पीपीटी मिलेगा वो आपको कंफर्म करेगा कि सामने वाले में एल्डिहाइड है या नहीं। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों ही देते हैं। मतलब अगर ये CH3CHO देगा तो ये बेंजल्डिहाइड भी देगा। ओके, तो एसिटाल्डिहाइड, एलिफेटिक और बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक, दोनों ही लोग ये टेस्ट देते हैं। तो ये प्राइमरी टेस्ट है। लेकिन अब अगर हमें इन दोनों में डिफरेंशिएट करना है तो क्या करना होगा, तो उसके लिए एक नेक्स्ट टेस्ट है। ये जो अगला टेस्ट है वो है फेलिंग सॉल्यूशन। ओके, अब देखिए ये कौन देते हैं। ये टेस्ट सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड देंगे। एरोमेटिक एल्डिहाइड इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं। सो एरोमेटिक और एलिफेटिक के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि आप एक एल्डिहाइड लाते हो और इसमें आप मिलाते हो एक फेलिंग सॉल्यूशन जो इस टाइप से बनेगा बेसिक मीडियम में। ओके, अब आपका प्रोडक्ट में क्या बनता है देखिए। प्रोडक्ट में मुझे इस ब्लू से सबसे पहले ये रेड कलर का पीपीटी मिलता है। ओके, रेड पीपीटी। ओके, और यहीं से मेरी पहचान हो जाती है कि मुझे क्या बनाना है। तो ये जो रेड कलर का पीपीटी है, आपका फेलिंग सोल्यूशन जो ब्लू है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी फ्रॉम ब्लू टू रेड। ओके, फ्रॉम ब्लू टू रेड। ये जो पूरा कन्वर्जन है, ये जो पीपीटी मिलेगा, ये आपको कंफर्म करवाएगा कि सामने वाले में एल्डिहाइड है। और ये एल्डिहाइड कौन सा होगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड। ओके, सो सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट देंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देंगे। सो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट है कि हमें पता चल जाएगा कि हमारा एल्डिहाइड का नेचर क्या है। ओके, अब देखिए हम यूज करेंगे टेस्ट फॉर, तो देखिए अब हम यूज करने वाले हैं टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइन। देखिए मेरे वर्ड समझिए, मैं सिर्फ प्राइमरी अमाइन की बात कर रहा हूँ, सारे अमाइन की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, प्राइमरी अमाइन मतलब RNH2। ये जो टेस्ट होगा ना इसका, प्राइमरी अमीन का, इसका नाम है, वी कैन कॉल्ड इट कार्बेल अमाइन रिएक्शन, और वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इट आइसो सायानाइड टेस्ट। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप एक प्राइमरी अमाइन लीजिए। ओके, उसमें आप क्लोरोफॉर्म मिलाते हैं, CaCl3, क्लोरोफॉर्म मिलाया आपने। ओके, फिर आप इसमें एक स्ट्रॉन्ग बेस मिलाते हैं, KOH। और देखिए बनता क्या है, RN, और ये डबल बॉन्ड और ये RNC। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 3KCl और 3H2O। और ये जो बना, ये आइसोसाइनाइड। ओके, आइसोसाइनाइड जो बना, इसकी स्मेल बहुत ऑफेंसिव होती है, एक्चुअली बहुत खराब। ये लिक्विड्स जिसको हम बहुत ऑफेंसिव स्मेल, खराब, या हिंदी में बदबू बोल सकते हैं, है ना, वो बहुत गंदी स्मेल होती है। और वो हमें बताएगी कि ये ऑफेंसिव स्मेल जो बन रही है, बताएगी कि कंपाउंड में प्राइमरी अमीन है या फिर नहीं है। ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट ओनली फॉर प्राइमरी अमीन। चलिए अब एक टेस्ट जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन में डिफरेंस कराएगा। तो प्राइमरी अमाइन मतलब RNH2। ओके, सेकेंडरी अमाइन RNH। ओके, और टर्शरी अमाइन में हमारा जो N ग्रुप है उसकी सारी वैलेंसी R से पूरी हो जाती है। तो हम इन तीनों ग्रुप में डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, और हमारी मदद करने कौन आता है, दैट इज हिंस
हिंसबर्ग टेस्ट। ओके, हिंसबर्ग टेस्ट हमारी मदद करेगा और हम एक रिएजेंट भी यूज करेंगे जिसको हम हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं। ओके, तो हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट। ओके, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? C6H5SO2Cl। ओके, और इसका नाम केमिकली नेम होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ओके, अब ये कैसे डिफरेंशिएट करता है, कैसे काम करता है, तो चलिए समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप प्राइमरी अमीन लेंगे और अगर इस प्राइमरी अमीन में हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ऐड करते हैं, ओके, लाइक द C6H5SO2Cl, तो ये रहा C6H5, और देखिए हम कैसे जाते हैं, RNH, ओके, और ये SO2Cl बना यहाँ पे, और ये C6H5, यहाँ से HCl निकल जाता है और हमें एक PPT मिलता है। ओके, अब इस पीपीटी में हम केओएच डालते हैं और हम इसका फायदा कहाँ से उठाते हैं? ये जो हाइड्रोजन है इसके पास ना, एक्चुअली ये एसिडिक हाइड्रोजन की तरह काम करेगा और ये बेस से कंबाइन करेगा, तो आर एन नेगेटिव के पॉजिटिव, और ये जुड़ जाएगा इसमें, यानी आपका पीपीटी डिसॉल्व हो जाएगा। इट डिसॉल्व इन KOH। ओके, ये डिसॉल्व हो गया KOH में। ये पहला टेस्ट आ गया कि प्राइमरी अमीन ने हिंसबर्ग रिएजेंट से कंबाइन करा, एक पीपीटी बना और वो पीपीटी डिसॉल्व हो चुका है KOH में। तो चलिए देखते हैं सेकेंडरी अमीन क्या करता है। सेकेंडरी अमाइन जो है हमारा, ये पहले स्टेप में रिएक्ट करेगा क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है। ओके, C6H5SO2Cl, और यहां से HCl निकलेगा और हमारा एक पीपीटी बनेगा, तो RnRSO2C6H5। ओके, सो ये पीपीटी बन गया, लेकिन अब क्योंकि इसके पास इस OH से जुड़ने के लिए कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो ये इसमें डिसॉल्व नहीं होगा या फिर हमारी रिएक्शन ही आगे नहीं जाएगी। ओके, देखिए टर्शरी अमाइन में क्या होता है। टर्शरी अमाइन में और भी हालत खराब है। यहाँ पहले स्टेप को आगे बढ़ाने के लिए हमारे अमाइन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, एंड दैट इज अ बिग इशू। कोई हाइड्रोजन ना होना रिएक्शन को पहले स्टेप पे ब्लॉक कर देगा और ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड या हिंसबर्ग से रिएजेंट से रिएक्ट ही नहीं करेगा। सो दिस इज द टेस्ट। सो दिस इज ओवरऑल टेस्ट। प्राइमरी अमीन ने रिएक्ट करा, एक पीपीटी बनाया, वो पीपीटी केवच में डिसॉल्व हो जाता है। सेकेंडरी अमाइन पीपीटी बनाता है, पर एसिडिक हाइड्रोजन ना होने से वो केवच में डिसॉल्व नहीं होता, और टर्शियरी अमाइन पहले स्टेप पे ब्लॉक हो जाता है, वो रिएक्शन ही नहीं करता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं तीनों अमीन में। देखिए, जो अगला टेस्ट हम बताने जा रहे हैं आपको, वो बेसिकली फिनॉल का टेस्ट। ओके, सो बहुत बार बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि फिनॉल और बेंजोइक एसिड में, तो देखिए इस टेस्ट को कैसे करते हैं। सबसे पहले आप फिनॉल लेके आइए। ओके, फिनॉल आप लाए, फिनॉल में आपने मिलाया FeCl3, और देखिए यहां पर क्या होगा, आपको जो एक प्रोडक्ट मिलेगा, देखिए ये आपको जो प्रोडक्ट मिला वो ये है। ओके, और ये जो प्रोडक्ट मिला, ये वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाएगा, वॉयलेट कॉम्प्लेक्स। तो ये वॉयलेट कॉम्प्लेक्स है, और COOH एक्चुअली ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाता है। ओके, तो दोनों में डिफरेंशिएट है। ये फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में अंतर कर लेंगे आप। चलिए सबसे पहले देखते हैं डिफरेंस बिटवीन फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। ओके,
फिनॉल और बेंजोइक एसिड में डिफरेंस। तो देखिए कैसे डिफरेंशिएट होता है। सबसे पहले आप लाएंगे फिनॉल, फिनॉल में आप मिलाएंगे FeCl3। और देखिए, और देखिए यहां पर आपको एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा। ओके, ये जो कॉम्प्लेक्स है, ओके, इस कॉम्प्लेक्स को देखिए, ये एक कॉम्प्लेक्स मिलने वाला है आपको, ठीक है। और बाकी आपको HCl मिलेगा। ये वॉयलेट कलर का जो कॉम्प्लेक्स है, ओके, ये वॉयलेट कॉम्प्लेक्स जो आपको मिलेगा, ये आपको डिफरेंशिएट करवा देगा बाकी सबसे, ठीक है। बाकी सब यानी बेंजोइक एसिड ये टेस्ट नहीं देगा और फिनॉल ये टेस्ट देगा। अब देखिए नेक्स्ट टेस्ट में हम डिफरेंस करेंगे बिटवीन एलिफेटिक अमीन और एरोमेटिक अमीन। मतलब अगर आप देखेंगे तो ये हमारा हो गया इथाइल अमाइन, ये हमारा हो गया एनिलीन। ओके, तो इनके बीच में डिफरेंस कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले एनिलीन लेके आइए आप, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है एक्वस मीडियम में। एक्वस मीडियम में रिएक्ट करके बनाएगा क्या देखिए, ये जो बनाएगा देखिए NH2, और ब्रोमीन कहाँ लगेगा, यहां पर, यहां पर और यहां, ओके। और बाकी 3HBr, और ये जो बनेगा वी कॉल्ड इट 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ओके, ट्राई ब्रोमो एनिलीन जो बनेगा, ओके, ये हमें बताएगा, इसका आएगा व्हाइट पीपीटी। और ये व्हाइट पीपीटी कंफर्म कर देगा कि सामने वाले में एरोमेटिक अमाइन है या फिर नहीं। ओके,